इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा हुई है, आखिर क्या इतिहास है आज का? बैसाखी का दिन है, सरदारों का सबसे बड़ा त्योहार है। गुरु गोविंद सिंह साहब ने सिख आज के दिन सजाए थे। उस बैसाखी की खुशी के अंदर ये सारा प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, तो ये आज बैसाखी का त्योहार है जी। तो ये ना क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है? कारण यह है, सिख को सिक्की सजानी थी, पगड़ी जब सजानी थी, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने 5 प्यारे तैयार किए थे, उनके कारण ये सारा प्रोग्राम हो रहा है आज। तो ये 5 प्यारे कौन है? 5 प्यारे उन्होंने तैयार करे थे गुरु गोविंद सिंह महाराज ने। हाँ, तो ये कौन है और क्यों तैयार किए थे, इसके पीछे इसलिए अमृत छका के उन्होंने 5 प्यारे तैयार किए थे। अच्छा, का नाम क्या है? सुरजीत सिंह बेदी जी। प्यारे कौन थे? 5 प्यारे 13 अप्रैल 1699 को हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी। उस वक्त मुगलों का राज था, लूटपाट और चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था और सभी मुसलमानों से पीड़ित थे। ऐसे समय में गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख पंथ की स्थापना इसलिए करी और ये उपदेश दिया कि किसी भी मजलूम पे जुल्म नहीं होना चाहिए, और इसलिए सिखों को एक अलग पहचान दी, जिसमें ये स्वरूप जो आज आप देख रहे हैं हमारा, ये स्वरूप प्रदान किया, जिसमें उन्होंने 5 चीजें जरूरी बताई। एक तो केश रखना, बाल रखना, दूसरा कड़ा पहनना, तीसरा एक विशेष प्रकार का कच्छा रहता है उसको पहनना, एक छोटा कंगा रहता है उसको लगाना, और ये सारी 5 चीजें उन्होंने बताई। और उसके बाद जो है ये हमारा खालसा पंथ उसके बाद दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। आपने देखा होगा विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ आपको सिख जरूर मिलेंगे, और सबने अपनी जगह बनाई है समाज में, देश में, और सेवा की है समाज की और देश की। आपने देखा होगा कि फौज में सबसे ज़्यादा सिखों ने आहुति दी है। अगर आप आंकड़े निकाल के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर बलिदान किसी ने दिया है तो सिख कौम ने दिया है, इस देश के लिए, इस भारत माता के लिए। तो ये भारत माता को नमन करते हुए मैं आज के दिन आपको भी बधाई देता हूँ बहुत बहुत इस बैसाखी के पर्व की। और आज ही के दिन ये गुरु साहब ने पंथ की सृजना की थी। धन्यवाद। अच्छा, मेरा पूछने का इसके पीछे का मतलब ये था कि देखो, आमतौर पे कैलेंडर में अगर हम देखते हैं तो आज के दिन को कोई महत्व नहीं दिया गया, जबकि ये होना चाहिए था मेरे हिसाब से। इसलिए मैं ना समाज के बीच में आया ताकि हम समाज को पता चले कि आज का दिन कुछ है। देखो, समाज तो बहुत महत्व देता है। अगर आज आप देखेंगे, अगर आप थोड़ा पहले आए होते तो मेरे ख्याल से बैसाखी पे जितनी भीड़ आज थी शायद ही कभी आई होगी। तो देखो, लोगों में जागरूकता आ रही है, जो थोड़े बहुत लोग नहीं भी उसमें इतना समझ पाते हैं। तो जब से प्रधानमंत्री मोदी जी मतलब बने हैं, नई सरकार बनी है, तब से उन्होंने सिख धर्म को बहुत महत्व देना चालू करा है। आपने देखा होगा कि जो गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चे शहीद हुए, उनके बारे में भी वीर बाल दिवस के रूप में इस भारत सरकार ने मनाना चालू किया है। तो ऐसे ही मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि बैसाखी के पर्व को भी, और विशेषकर मोदी जी से, देश के जो प्रणेता हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि वो इस बैसाखी को भी उतना ही महत्व दें। अगर उन्होंने एक बार इसको महत्व दे दिया और किसी समारोह में शामिल होकर अगर 10 मिनट भी बोल दिए इसके लिए, तो उसके बाद आप देखना कि जरूर ये एक क्रांति के रूप में इस त्योहार को मनाया जाए। जी, तो दिखाने का मतलब भी यही था। मैं सुबह है ना 10 बजे से यहाँ आया हूँ, मैंने आज का पूरा मजा लिया है यहाँ अपने कार्यक्रम का, तो मैं यही हूँ। और आप कुछ यदि सरकार से अपेक्षा रखते हो? सरकार से यही अपेक्षा रखते हैं कि जो सिख भाइयों की जो कुर्बानी है उसको भारत सरकार ने हमेशा महत्व दिया है, और भी ज़्यादा महत्व देना चाहिए, और अन्य समाज में भी इसका प्रसार होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए कि सिखों ने कितना बलिदान किया इस देश के लिए, कौम के लिए और समाज के लिए। और आज भी सिख कौम समाज में, देश में एक अपना विशिष्ट स्थान रखती है, और कंधे से कंधा मिला के राष्ट्र हित के हर कार्य में सिख समाज जो है आगे खड़ा है। जी जी, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? रघुवीर सिंह मुच्छाल। जी जी, उनके विषय में इतिहास में क्या रहा? देखिए, मेरी बात सुनिए। 1699 की बैसाखी पे अमृत छकाया गया था, उससे आज तक मेरे ख्याल से 350 साल, 300 साल के ऊपर हो चुके हैं। और अगर अपन बात करें गुरु साहब के 4 साहिबजादों की, जी जी, जिनको आज की तारीख में हम बाल दिवस नहीं है, ये गुरु साहब वीर बाल दिवस जी, वो हमारे लिए बाल नहीं है, वो हमारे लिए साहिबजादे हैं, इसीलिए तो उसके आगे वीर लगा है जी। तो हम वही मैसेज देना चाहते हैं कि वो हमारे लिए साहिबजादे हैं, जो कि अपनी एक 7 साल, 9 साल, 11 साल और 14 साल की उम्र में गुरु साहब के हुक्म अनुसार उन्होंने अपनी शहीदियां प्राप्त करी। 2 ने शहीदियां चमकौर साहब की गढ़ी में लड़ते हुए दी,
जी, जी। 2 को जिंदा चुना दिया गया था दीवारों में, जी। जिनकी उम्र 7 साल और 9 साल जी। थी। अगर चारों 4 साहिबजादों की बात करी जाए तो बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी थे। जी जी और गुरु साहब की अगर अपन पूरी उनकी जीवन शैली की बात करें तो जब उन्होंने अनंतपुर साहिब छोड़ा था तो उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है वो हजूर साहिब नांदेड़ में छोड़ा था। जी। आपका नाम क्या है? अवनीश सिंह। तो पहला और सारे सिख समाज ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ 5 ਪਿਆਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਦੜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਥਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ अपना रहे हाँ असि भी गुरु साहब के पुत्र हाँ अमृतधारी सिख हाँ और असी मान बख्शते हैं इस बारे कि अच्छी सिख हाँ जी। धन्यवाद जी। खालसा पंथ की स्थापना जी मैंने लगा स्थापना ये करी थी जब औरंगजेब आक्रमण कर रहे थे तो उस टाइम हमारे हिंदू गुरुओं का ने आए थे कि ये सबको मोमेडियन राज कराना चाहते हैं और ये हमारे जनेऊ उतार रहे हैं। उस टाइम हमारे गुरु साहब ने शीशगंज में अपनी शहीदी देकर खालसा पंथ का गुरु गोविंद सिंह ने साजना करी थी कि जिसकी अलग पहचान हो सके। कहीं भी खड़ा हो तो सिख के खालसा है। खालसा मतलब हर एक को लड़ने वाला, पढ़ने वाला, न्याय दिलाने वाला। तो ये गुरु गोविंद सिंह जी ने इसलिए खालसा की स्थापना करी थी कि जुल्म करो मत और जुल्म सहो भी मत। तो उस उद्देश्य से ये खालसा की स्थापना हो। तो ये हर साल है ना इसी टाइम पे मनाया जाता है अपना ये कार्यक्रम और इसके बीच बीच में भी अपने है ना कई कार्यक्रम होते रहते हैं। ये क्या रहता है हमारे अभी तो एंड में जब गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु थे उसके बाद उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को गुरु कर दिया। उसके बाद कोई गुरु नहीं हुआ है। तो हमारे पहली पातशाही गुरु नानक देव जी 10वीं पातशाही है। इसमें बीच में 8 गुरु और है। तो इनकी जैसे अपन दिवाली दशहरे अलग अलग आता है उस पे त्योहार मनाते तो हम इनका 2 का हम ऐसा प्रकाश पर्व नहीं शहीदी पर्व भी मनाते हैं। जैसे भी अर्जन देव जी का प्रकाश पर्व बनाया था। अभी मई में शहीदी दिवस आएगा जब लस्सी बांटी जाती है। तो जैसे मतलब अगर अपन एक परिवार में बाप का बर्थडे आया तो माँ का भी आएगा, बच्चों का भी आएगा। या कभी अपने घर में दुर्घटना हो जाती है तो अपन उसका शोक भी मनाते जैसे श्राद्ध कहते ये। तो इस प्रकार हर धर्म में हर समाज में ये चीजें है। और समय समय पर याददाश्त अगर हम याददाश्त नहीं मनाएंगे तो हमारे बच्चों को कैसे पता लगेगा। सही बात है कि अर्जन देव जी की क्या है, गुरु नानक देव जी ने क्या करा है, गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या करा है। तो ये इतिहास को जानू करने के लिए नई जनरेशन को जागरूक करने के लिए हमें ये पर्व। अच्छा ये 5 प्यारे कौन थे और इनको है ना अमृत क्यों चखाया था? ये 5 प्यारे ये थे, ये गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 सिखों को, ये हिंदू थे, हिंदू से दया जी और ये इनको अमृत छका के गुरु गोविंद सिंह जी ने जैसे अपना लीडर रहता है 5 प्यारों को लीडर बनाया गया कि इनके हुक्म में सब चलेंगे। और 5 प्यारों से फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने भी अमृत छका है। इसी प्रकार वो प्रथा आज तक चली आ रही। हम भी 5 गुरुओं को साथ में लेकर जैसे अभी अमृत संचार हो रहा है ये आम आदमी का काम नहीं है। जो अमृतधारी 5 प्यारे जो रहते गुरु के प्यारे रहते सिख हम भी हैं पर हम जैसे बाबा बच्चे जैसे नलायक बच्चे रहते हम नलायक हैं। सही बात। और जो गुरुओं की प्रथा को मानेंगे माँ बाप के कहने पे चलेंगे तो उसको सिख पंथ और मतलब जैसे आज अगर मैं सिख हूँ मैं केश कत्ल करवा लूँ, दाढ़ी कत्ल करवा लूँ, तंबाकू खाऊं तो मैं सिख नहीं। जी तो ये चीजें 5 प्यारों को सब हमें बताते हैं कि ये बाणी पढ़ना चाहिए, सुबह शाम ये करना चाहिए। गुरु को जैसे माँ बाप की बातें मान के परिवार चलता है ऐसे गुरु की बात मान के संसार चलता, समाज चलता। जी अच्छा ये जो है ना पंजाब के अंदर जो अपने है ना वो क्या नाम है गुरु गोविंद सिंह जी का भवन है वो कितना वर्ष पुराना है?
ये सब 500-550 पुराने, क्योंकि अभी नया तो देखो, नया गुरुद्वारों का निर्माण हो सकता है। जो पुराना हमारे ये 500-550 साल पहले, जैसे बाबा दीप सिंह दिल्ली में शीशगंज यहाँ शीश दिया था, दरबार साहब, ये जब गुरु आए तो उन्होंने उस टाइम के 550-600 साल पहले जो नींव रखी थी वो अभी तक चली आ रही। अच्छा, जो गुरु गोविंद सिंह जी के जो पुत्र थे, जोरावर सिंह जी, फतेह सिंह जी, 4 पुत्र। हाँ, 4 पुत्र थे, मैंने चारों का तो याद नहीं है नाम। साहेब सिंह, अजीत सिंह, जुझार सिंह। जी, इनका क्या है मतलब है ना, क्या हुआ था ऐसा? ये क्या है कि जब औरंगजेब सब पे अत्याचार कर रहा था, सबको हिंदुओं का ये कर रहा था, तो इन्होंने पहले गुरु गोविंद सिंह जी शहीद हुए। इसके बाद इनके 4 बच्चों को औरंगजेब ने अपने सभा में बुलाकर इनको डराया कि तुम या तो सिखपंथ छोड़ दो, मुसलमान बन जाओ, और नहीं तो आपको दीवारों में चुनवा दिया जाएगा। जी। तो 2 बच्चों को इन्होंने क्या, हम तो नहीं करेंगे, हम गुरु के बच्चे हैं, गुरु के आदेश को उस पर ही चलेंगे, और उनको दीवारों पर चुनवा दिया गया था और उनकी शहीदी हो। अच्छा, जैसे है ना, सरकार ने अभी एक निर्णय लिया था कि है ना, यहाँ बच्चे जो उनके गुरु गोविंद सिंह जी के जो बच्चे हैं, उनके उस शहीदी के तौर पे एक है ना वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। उस पे आप क्या सोचते हैं? ये देखो, अभी मैंने एक निवेदन करा था कि अगर माँ बाप बच्चों को सही राह पे चलने का देते हैं, वही मैं आपको बोलूँ, ये जो हिंदुस्तान में उन्होंने आज, अगर सही बात पे आऊँ, अगर हमारे गुरु साहब नहीं होते, औरंगजेब से नहीं लड़ते, तो ये हिंदुस्तान नहीं होता। मानता हूँ मैं, सही बात। इसमें सबों की मतलब सुन्नत होती सबकी, अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह जी तो सुन्नत होती सबकी। सही बात। तो मैं बार बार आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि आज अगर आपके जो बाबा दादा को आप जानते थे, पिताजी को आप जानते थे, आपके बच्चे आपको नहीं जानते, तो आपके दादा ने ये करा था, आपके पापा ने ये करा था, अच्छे कामों की शिक्षा दोगे तो ये आगे पता लगेगा। नहीं तो पता कैसे लगेगा? तो ये कदम उठाया इसीलिए उठाया है ताकि है ना लोगों को, है भाई उन्होंने कुछ तो खासियत दिखी ना। जी जी भाई, ऐसे आया आपका मेरा तो नहीं मनाया जाता। नहीं सही तो बात। शहादत दी है, सही वो इतना हुआ है, तो उसके ऊपर तो फिर होना भी हर एक को गर्व है ना। हाँ, होना भी चाहिए। आज बुरा मत मानो, आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ तो जीवन भर आप याद रखते हो कि आपने मेरी जान बचाई। सही तो बात। उन्होंने जगत मतलब गुरु थे, तो खुद के लिए आज अपने बच्चों को कोई लपड़ मार दे तो बर्दाश्त नहीं होता जी। पर उन्होंने पूरा परिवार जी समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। उनके छोटे छोटे 5-5-7 साल के बच्चों ने कर दिया है, तो उनका तो इतिहास में लिखा। अच्छा, खालसा पंथ की स्थापना कौन से सन में हुई थी, ऐसा क्या है? ये 1600 कुछ में हुई थी। जैसे है ना, ये कब स्थापना हुई थी अपने ना? और मीडिया वाले यहाँ नहीं आए, हम इसीलिए आए हैं कि हमें हमारे गुरुओं का जो त्याग है, बलिदान है, समर्पण है, वो समाज को पता चलना चाहिए, ताकि हम आपके माध्यम से समाज तक ये बात पहुंचा सके। हम इसलिए आपके पास आए। नहीं, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक मीडिया ही, आज नहीं पहले जब से मीडिया चालू हुआ है, ये क्या अपराध हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, कौन क्या कर रहा है, अपन अच्छे बुरे कामों का मीडिया ही तो करती है। मैं 2 दिन 2 जने 4 जनों को बताऊंगा, आप जो ये रिलीज करोगे तो ये तो हजारों देखेंगे ना। हजारों में से अगर मैं कह रहा हूँ 5-7 ने अगर बुद्धिजीव हो गए और उनको इतिहास का पता लग गया तो हम कहते हैं हमारा जीवन सफल हो गया। जी, आपका नाम क्या है बाबूजी? मेरा नाम खुशमित सिंह गांधी। जी जी, आप क्या सोचते हैं बाबूजी, ये जो है ना अपना कार्यक्रम क्यों मनाया जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? उन्होंने तो बता दिया, समाज को नहीं पता इसलिए के सामने ये खालसा बाग है। हमारे संत बाबा भोला सिंह जी, जिनको माया से कुछ नहीं है, वो चोईथाम में कोई भी मरीज आता है उसकी सेवा करते ये करते हैं। उनका एक वचन है कि आपने गुरु घर अगर एक सिख को गुरु घर से जोड़ दिया तो आपकी 7 पुश्तें पार लग जाएगी। फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने अपने माँ बाप या अपने परिवार या अपने उसके बारे नहीं बताया तो ये आगे जो नई जनरेशन है
ये सब ये जो नशोर ये कायम हो रहा है जी। एक आपको और घटना बता दूं, गुरु गोविंद सिंह जी जा रहे थे जी, जी। तो करीबन 200-500 किलोमीटर पहले जिस घोड़े पे सवार होके जा रहे थे घोड़ा रुक गया जी बाबा जी ने बोला ये घोड़ा क्यों नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ा। उन्होंने जो उनके साथ संगत थी उनको आगे भेजा कि क्या बात है घोड़ा क्यों नहीं जा रहा, तो घोड़ा 200-500 किलोमीटर आगे तंबाकू का खेत था। जी का कारण क्या है? अरे